वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो से हम अपनी 9th क्लास की मैथ सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम अपनी 9th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम यहाँ पर सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हमारे यहाँ पर पॉलिनोमियल्स। हमारे पॉलिनोमियल चैप्टर में हमारी 5 एक्सरसाइज है, जिसमें हम 5 कंप्लीट करेंगे। पहले वीडियो में हम अपना उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे, जो भी हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, देन हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.1, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। इसमें हम पहले अपना आज इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर करते हैं स्टार्ट अपने पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम पहले अपने पॉलिनोमियल्स का मीनिंग समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल वर्ड है, ये हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट है हमारा पॉली, दूसरा है हमारा नोमियल्स। तो हमें पहले इनका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, हम अपनी पॉलिनोमियल्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो पॉली का मतलब क्या होता है हमारा? पॉली का मतलब होता है हमारा मैनी। क्या होगा हमारा मतलब? मैनी। और नोमियल्स क्या होती है? हमारी टर्म्स। तो इससे हमें क्या पता लगा है, जो पॉलिनोमियल्स होती है वो हमारा उसका सही मीनिंग क्या है हमारा यहाँ पर, जिसमें हमारी मैनी टर्म्स यूज हुई हो, वही हमारी क्या होगी, हमारे यहाँ पर पॉलिनोमियल्स होगी। तो अब हमारा यहाँ पर पॉलिनोमियल से क्या मतलब निकला हमारा, कि जिसमें हमारी मैनी टर्म्स यूज हुई हो, वही हमारा क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल्स होगा। तो हमें मैनी का तो मतलब पता है कि हमारी बहुत सारी टर्म्स होनी चाहिए। तो अब हमारा यहाँ पर हमें टर्म्स का मतलब पता लगाना है, जिससे हम ये पता लगा पाएंगे फिर कि पॉलिनोमियल्स होती क्या है। तो टर्म्स क्या होती है? टर्म्स हमारी होती है जो हमारी कांस्टेंट, मल्टीप्लाई, वेरिएबल, इस तरीके की टर्म हमारी क्या होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हम टर्म्स बोलते हैं। अब यहाँ हमारे 2 वर्ड निकले, एक है हमारा कांस्टेंट और एक है हमारा वेरिएबल। जो अब हम क्या करते हैं, हम इनका मीनिंग समझते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? जो हमारा फिक्स होता है। फिक्स हमारे नंबर्स कौन से होते हैं? अब आप सोचो कौन से हमारे नंबर फिक्स होते हैं। अब जो हमारा 1 नंबर है, 1 को तो हम 1 ही लिखेंगे, इसको हम किसी और नंबर से तो एक्सचेंज कर ही नहीं सकते। तो हमारा 1 क्या हो जाएगा, हमारा फिक्स नंबर हो जाएगा। तो हमारे जितने भी हमारे रियल नंबर है, रियल नंबर में हमारे कौन से नंबर आते हैं, हमारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, होल नंबर आ जाएंगे, रैशनल्स आ जाएंगे, इरेशनल्स आ जाएंगे। तो वो सब हमारे क्या होंगे, हमारे यहाँ पर कांस्टेंट नंबर होंगे। वो क्या होंगे, हमारे यहाँ पर कांस्टेंट्स होंगे। जो हमारा फिक्स होता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो वही हमारे क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। और वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है जो हमारा चेंज होता रहे, जो हमारा क्या होता रहे, चेंज होता रहे। अगर मैं यहाँ पर a लिख दूं, अगर मैं यहाँ पर x लिख दूं और मैं बोल दूं कि a कोई भी नेचुरल नंबर भी हो सकता है, x कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, तो यहाँ पर हम a और x की जगह कोई भी टर्म्स लिख सकते हैं, कोई भी हमारा यहाँ पर हम कांस्टेंट लिख सकते हैं। अगर मैंने ये बोल दिया कि x हमारा नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में हमारे जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएंगे, हम यहाँ पर अपने चेंज करते चले जाएंगे हम अपने x को। तो ये क्या हुआ, हमारा जो x, y, z इस तरीके के जो भी हम टर्म्स लिखेंगे वो हमारे क्या होंगे, हमारे वेरिएबल्स होंगे। और वो क्या होंगे, हमारे जो चेंज हो सकते हैं। तो क्या हो जाएंगे हमारे, तो हमारे यहाँ पर टर्म्स का क्या मतलब हुआ, कांस्टेंट। तो हमारे टर्म्स क्या होते हैं, हमारा प्रोडक्ट होता है किस किस का, कांस्टेंट मल्टीप्लाई वेरिएबल का। कांस्टेंट एंड वेरिएबल का जो हमारा प्रोडक्ट होता है, वही हमारी क्या होती है, टर्म्स होती है। तो अब हम ऐसी बहुत सारी टर्म्स को जब हम जोड़ते चले जाएंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी, हमारी पॉलिनोमियल्स हो जाएगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा किसी भी टर्म का, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रही हूँ टर्म का, जैसे मैंने लिख दिया 2x, तो यहाँ पर 2 क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट हो गया, x क्या हो गया, हमारा कोई भी वेरिएबल हो गया। तो ये भी क्या होगी, हमारी पूरी पॉलिनोमियल की तरह यूज होगी। तो अब मैं इसके साथ कितनी भी सारी टर्म्स जोड़ सकती हूँ। कैसे टर्म्स जोड़ सकती हूँ, जैसे मैंने जोड़ दिया 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या होगी, हमारी एक पॉलिनोमियल की तरह यूज होगी, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, बहुत सारे टर्म्स को एक साथ जोड़ दिया। तो यही हमारे क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल्स। ये हमने एक अपना यहाँ पर सिंपल मीनिंग समझा है किसका, पॉलिनोमियल का। नाउ अब हम इस पॉलिनोमियल्स को हम अच्छे तरीके से अब इसकी डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे। तो ये जस्ट इसका मीनिंग था। अब हम करते हैं अपनी डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। Now we simply define polynomials। तो polynomial होती क्या है हमारी, ए polynomial is defined, जो हमारी डिफाइन होते हैं किससे, एज एन एक्सप्रेशन,
जो भी अब हम यहाँ पर एक्सप्रेशन यूज करेंगे इज कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल्स, जो क्या होगी हमारी वेरिएबल यूज होंगे, हमारे कॉन्स्टेंट्स यूज होंगे, एक्सपोनेंट्स यूज होंगे एंड दैट आर कंबाइंड यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो ये हमारी जितने भी हमारी टर्म्स है वेरिएबल, कॉन्स्टेंट, एक्सपोनेंट्स एंड जितने भी हमारे ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस मींस प्लस हम जो एडिशन करते हैं, जो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, जो हम डिवीजन करते हैं और जो हम मल्टीप्लिकेशन होते हैं, ये होते हैं हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन। इन सब को यूज करके इन 1 2 3 एंड 4 ये जो हमारी 4 टर्म्स है, इन सब को यूज करके हम अपनी पोलिनोमियल्स बना सकते हैं और यही हमारी पोलिनोमियल की डेफिनेशन है। और जो ये हमारी टर्म लिखी हुई है लास्ट में, इसको मैं बिल्कुल लास्ट में, पहले हम इन टर्म्स को करते हैं देन मैं इन टर्म्स को बताऊंगी। हम यहाँ पर अपना वेरिएबल तो डिफाइन कर ही चुके हैं। वेरिएबल हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल हमारे क्या होते हैं, जो हमारे चेंज हो सकते हैं, ओके, जो हमारे क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। और जो हमारे कांस्टेंट क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट, पहले मैं इन सभी टर्म्स को डिफाइन करूंगी जिससे ताकि हम अपनी पोलिनोमियल्स को बना सकें यहाँ पर। तो हमारे कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं जो हमारे फिक्स होते हैं, फिक्स, ओके, जो हमारे फिक्स होते हैं। तो हमारे वेरिएबल कौन कौन से हो सकते हैं, हम यहाँ पर हम जो भी हमारे जितने अल्फाबेट्स यूज करेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो अल्फाबेट्स में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं जो हमारी मर्जी हो या फिर जो भी हमारी पोलिनोमियल्स में गिवन होता है। तो एक्स वाई जेड इस तरीके के हम सिंबल यूज करेंगे वेरिएबल को शो करने के लिए। यहाँ पर हम कॉन्स्टेंट कैसे यूज करते हैं, कॉन्स्टेंट हमारे क्या होते हैं, जो हमारे फिक्स होते हैं। फिक्स हमारे कौन से होते हैं, जितने भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं, जो भी हम अपने रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे। और रियल नंबर में हमारे आते कौन से हैं, होल नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर्स आते हैं, रेशनल, इरेशनल, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे रियल नंबर हो जाएंगे और वो क्या हमारे फिक्स होते हैं। तो अब हम यहाँ पर कितने भी 2 3 डैश 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 मतलब कुछ भी हम यहाँ पर कांस्टेंट का यूज करके हम अपनी पोलिनोमियल्स में यूज करेंगे। और नेक्स्ट हमारी टर्म्स आती है, हमारी एक्सपोनेंट टर्म आती है। हमारी कौन सी टर्म आती है, हमारी एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट टर्म हमारी कौन सी होती है, जैसे हम अपनी पोलिनोमियल में देखेंगे, पोलिनोमियल में जैसे मैंने लिखा x की पावर 5, जो हमारी ये पावर होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, हम अपने एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो हमारा ये 5 है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर एक्सपोनेंट है, ओके। हमारा यहाँ पर अब हमने क्या किया, हमने एक्सपोनेंट का भी मतलब समझ लिया है, कांस्टेंट का मीनिंग भी पता लग गया हमें, और हमें क्या लग गया, हमें वेरिएबल का भी पता लग गया। अब हम इन सब टर्म्स को यूज करके और अब हमारे मैथमेटिकल जितने हमारे ऑपरेशंस है उनको यूज करके अब हम अपनी पोलिनोमियल्स को बनाते हैं। अब हमारी पोलिनोमियल यहाँ पर क्या होगी, जिससे मैंने लिखा कोई भी यहाँ पर पोलिनोमियल क्या लिख दी मैंने यहाँ पर इस तरीके से x² + 5x + 1। तो ये क्या होगी, हमारी एक पोलिनोमियल होगी। मैंने क्या किया, यहाँ पर अपने वेरिएबल को यूज किया है, कांस्टेंट को यूज किया है, मैंने यहाँ पर अपने वेरिएबल और एक्सपोनेंट को यूज किया है। तो अब इनमें देखते हैं हमारी कौन सी टर्म हमारी क्या है। तो ये हमारे x हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे यहाँ पर वेरिएबल हो जाएंगे, x हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर वेरिएबल हो जाएगा। और जो ये मैंने प्लस, दोनों जगह मैंने प्लस यूज किया है, मैंने यहाँ पर प्लस यूज किया है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो ये क्या हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन। और जो भी है हमारा ये 1 है, ये जो हमारा ये 1 है, ये क्या है हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, क्या है ये हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है। और एक और टर्म आएगी हमारे यहाँ पर, वो क्या आएगी हमारे यहाँ पर कोफिशिएंट, क्या होगी हमारे यहाँ पर कोफिशिएंट, क्या होगा हमारा यहाँ पर कोफिशिएंट। अब यहाँ हमारा बस ये लास्ट टर्म बच चुकी है, इसका क्योंकि ये भी हमारी पोलिनोमियल्स में यूज हो रही है, तो हमें इसका भी मतलब पता होना चाहिए कि हमारा कोफिशिएंट होता क्या है। क्योंकि जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें हम यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यही है कि किसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है, कांस्टेंट है और किसका क्या कोफिशिएंट है। तो अब हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट भी हमारा क्या होता है। तो कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, जो भी हमारे ये हमारे वेरिएबल है, जो भी हमारे ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल क्या होता है, जो भी इसके आगे हमारा यूज होता है, जो भी हमारा कांस्टेंट यूज होता है, वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर कोफिशिएंट यूज हो जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पर क्या हमारा x² है, तो x² के आगे तो हमारे कुछ यूज ही नहीं हो रहा, तो x² का यूज नहीं हो रहा, तो इसके आगे इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई है। क्योंकि हम इससे चाहे 1 लिखे या ना लिखे, लेकिन है तो ये 1 से मल्टीप्लाई ना,
तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। अगर मैं यहाँ पर पूछूं तो एक्स का कोफिशिएंट हमारा क्या है, जो भी हमारा एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, हमारा 5 है। तो कोफिशिएंट का क्या मतलब हुआ, जो भी हमारे एक्सपोनेंट और वेरिएबल को मिलाकर के जो हमारे इसके आगे जो हमारी टर्म होती है वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर कोफिशिएंट हो जाएगा। ओके, तो यही है हमारी पोलिनोमियल। अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो नाउ हमारी एक टर्म रह चुकी है हमारी यहाँ पर एक्सपोनेंट। तो हमारी एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, जो भी हमारी एक्स की पावर होती है, तो यहाँ पर एक्स की पावर क्या हो जाएगी हमारी, ये जो हमारा 2 है हमारे, ये क्या हो जाएगी, हमारी एक्सपोनेंट हो जाएगी। तो हमारे जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और एक्स का कोफिशिएंट क्या है हमारा यहाँ पर 5 है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हमें यहाँ पर वेरिएबल भी पता लग चुका है, कांस्टेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एक्सपोनेंट्स। अब इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस की जगह हम प्लस लगाना जरूरी नहीं है। यहाँ पर कुछ भी टर्म आ सकते हैं, यहाँ पर नेगेटिव भी आ सकता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है। वही हमारे क्या हो जाएगी, हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन हो जाएंगे, जहां पर हमारे प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ। अब हम और एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारी पोलिनोमियल्स होती क्या है। पीछे हमने जो एग्जांपल किया है वो सिंपल एग्जांपल था। नाउ अब हम क्या करते हैं, हम अपने नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं और उसमें अब आपको बताना है कि हमारा कौन सा हमारा कांस्टेंट है और कौन सा हमारा वेरिएबल है और कौन सा हमारा एक्सपोनेंट है। तो यहाँ पर बताओ कि हमारा एक्सपोनेंट क्या है इस टर्म में, हमारे यहाँ पर सोचो। तो हमारे यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एक्सपोनेंट क्या हो गया, हमारा यहाँ पर 3 हो गया। अब ये बताओ, अब मेरे को बताने हैं, आपको कोफिशिएंट्स बताने हैं, कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स बताने हैं। पहले मेरे को बताओ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है क्या, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 5। मैंने क्या बताया था, कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो हमारे वेरिएबल के आगे लगे होते हैं, जो हमारे ये हमारी जो भी हमारी टर्म होती है, ये हमारी जो सिंगल टर्म है, आप पिछली टर्म को भूल जाओ, जो हमारी अब ये टर्म क्या रह गई हमारी 5x क्यूब रह गई हमारी। तो मैंने क्या बोला है, हमारी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, जो भी हमारे इसकी मल्टीप्लीकेशन में होता है, जो भी हमारा कांस्टेंट इसकी मल्टीप्लीकेशन में होता है। तो हमारा एक्स क्यूब की मल्टीप्लीकेशन में कौन सा कांस्टेंट है हमारा 5। तो हमारा एक्स की क्यूब का हमारा कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब आप बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन में लगा हो। तो क्या लगा हुआ है हमारे यहाँ पर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन में 4 लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, हमारे यहाँ पर 4 हो गया। अब बताओ, अब यहाँ पर हमारा क्या है, एक्स की पावर 1 है, तो एक्स की पावर 1 का क्या कोफिशिएंट हो जाएगा हमारे यहाँ पर, एक्स के पावर 1 के साथ हमारा क्या मल्टीप्लीकेशन में क्या है, हमारा यहाँ पर 4 है, बट यहाँ पर हमारा क्या है, माइनस में भी है। अभी मैं आपको इसकी सिंपल टर्म बताऊंगी, जिससे आप इसको कंपेयर करके बहुत इजी से बता सकते हो कि इसका क्या हो जाएगा, हमारा माइनस के 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के 4 हो जाएगा, किसका, हमारा यहाँ पर एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट। ओके, तो अब हमारे यहाँ पर रह गई एक्स की पावर 0। अब ये बताओ, एक्स की पावर 0 होती है, एक्स क्या है हमारा, कोई भी वेरिएबल है। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है, उसको हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर 1 लिखते हैं। इसलिए हम यहाँ पर कभी भी, आप जितनी भी अपनी पोलिनोमियल देखोगे, वहां पर आप कभी भी एक्स की पावर 0 कभी भी यूज नहीं करते। वहां पर एक्स की पावर की 0 को हटा दिया जाता है और ओनली खाली क्या लिखा जाता है, हमारा कांस्टेंट लिखा जाता है। तो आप एक्स की पावर 0 लिखो या ना लिखो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे जो वेरिएबल की पावर होती है वो क्या होती है हमारे, अगर वेरिएबल की पावर हमारी किसी भी वेरिएबल की पावर अगर हमारी 0 है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, हमारा 1 बन जाता है। तो यहाँ पर अगर आप 3 की मल्टीप्लाई अगर आप 1 के साथ करोगे, तो भी हमारा यहाँ पर क्या आना है, 3 ही आना है। और अगर आप नहीं लिखोगे, अगर तब भी वो आपसे पूछ ले कि अगर x की पावर 0 है, तो उसका कोफिशिएंट हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो अगर आप लिखो x की पावर 0 लिखो या ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और रीजन आपको पता लग ही चुका है कि x की अगर किसी भी वेरिएबल की पावर अगर आप 0 करते हो, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। अब हम कंपेयर करते हैं इसकी जो हमारी नॉर्मल फॉर्म होती है, उससे हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, जिससे आपको क्या पता लग जाएगा, x के पावर 1 के कोफिशिएंट का पता लग जाएगा हमारा यहाँ पर। तो हमारी नॉर्मल फॉर्म हमारी क्या होती है, हमारी नॉर्मल फॉर्म होती है ax स्क्वायर, जरूरी नहीं है वो स्क्वायर में ही हो, तो वो हमारी किसी भी 1 टर्म में भी हो सकती है। तो यहाँ पर कोई भी हमारा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हमारी अब ये टर्म है,
पहले हम अपनी क्या करते हैं, पहले हम अपनी सिंपल टर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारे यहाँ पर जो भी हमारा x है, x एंड x हमारे यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, और यहाँ पर हमारा c क्या हमारा कोई भी कांस्टेंट है, a एंड b क्या हमारी कोफिशिएंट है, a किसका कोफिशिएंट है, हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और b किसका कोफिशिएंट है, हमारा x का कोफिशिएंट है, एंड नेक्स्ट हमारा क्या बच गया, हमारा एक्सपोनेंट बच गया। तो x यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या हमारा 2 है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी एक पोलिनोमियल ही हो जाएगी। तो ये हमारी क्या एक सिंपल फॉर्म है, इसको हम अपनी आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब जैसे मैंने कोई भी पोलिनोमियल लिखी है, अगर मैंने ये लिख दिया dx3, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसी तरीके से मैंने क्या किया है, ओनली मैंने टर्म्स को ऐड किया है। एक टर्म ये हो चुकी है हमारी, एक टर्म ये हो चुकी है, एक टर्म ये, एक टर्म ये, तो मैंने इन जस्ट टर्म्स को ऐड करके मैंने क्या बना दिया है, एक पोलिनोमियल बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसकी जो टाइप्स होते हैं वो भी पढ़ेंगे, जिससे आपको इजिली हमारी पोलिनोमियल बनानी आ जाएगी। यहाँ तक तो सिंपली आपको जो मेरा मेन मोटो था क्या था यहाँ पर, कि आपको बस वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट्स, कोफिशिएंट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करना बताना था, जो कि हम अपनी पोलिनोमियल को बनाने के लिए करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी टर्म्स को पढ़ेंगे, जो कि हमारे क्या होंगे, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स होंगे। तो ये जो हमारा ये पार्ट है हमारा नो डिवीजन ऑपरेशन बाय ए वेरिएबल, ये बिल्कुल जस्ट हम लास्ट में बताएंगे, जब हमारी सारी टर्म्स हमारी यहाँ पर मैं कंप्लीटली डिफाइन कर लूंगी, उसके बाद हम ये बताएंगे, क्योंकि पहले उसके बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आपको कंप्लीटली अगर पोलिनोमियल ही नहीं पता होगा तो आप ये नहीं पता लगा सकते। तो अब हम करते हैं इनके टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। हमारी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, तो फर्स्ट टाइप है हमारी मोनोमियल्स, सेकंड है हमारी बाइनोमियल्स, थर्ड है हमारी ट्राइनोमियल्स। तो हमारे यहाँ पर मोनोमियल्स क्या हो जाएगी, हमारी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स की टाइप है, तो हमारा जो मियल्स वर्ड है वो तो पोलिनोमियल से ही आया है। बस अब हमें क्या देखना है, जो हमारे मोनो वर्ड है, जो हमारा बाई वर्ड है, और जो हमारा क्या हमारा ट्राई वर्ड है, इन तीनों वर्ड को समझना है। जहां पर भी, चाहे आपकी साइंस हो चाहे आपकी मैथ हो, जहां पर मोनो आ जाए उसका मतलब होता है 1, ओके, और जहां पर हमारी बाई आ जाए उसका मतलब होता है हमारी 2, मतलब 2 टर्म्स आएंगी। ट्राई आ जाए, ट्राई का मतलब होता है हमारा 3। तो यहाँ पर हम अपने मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, जहां पर मोनोमियल वर्ड आ जाए वहां पर होगा 1, सेकंड होगी हमारी बाइनोमियल्स होगी, वहां पर होगी हमारी 2, जहां पर हमारा ट्राई वर्ड यूज होगा वहां पर होगा हमारा 3, इसका मतलब है हमारा 3। अब हम देखते हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स में हमारे इन 1 2 3 का यूज क्या है। हमारे यहाँ पर मोनोमियल्स का मतलब है कि जहां पर हमारी 1 टर्म हो, क्या हो, हमारी 1 टर्म हो। जैसे 1 टर्म मतलब मान लिया, मैंने एग्जांपल लेते हैं, हम अपना एग्जांपल से अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर, तो ये क्या होगी, हमारी 1 टर्म होगी, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी मोनोमियल्स हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर 1 भी लिखूं, 1 के साथ हमारी क्या आ जाएगी, x की पावर 0, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, मोनोमियल्स हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर 5x लिख रही हूँ, तो यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, मोनोमियल्स। इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब जिसमें हमारी 1 टर्म होगी वही हमारी क्या होगी, मोनोमियल्स होगी। और जो हमारी, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म पर। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है, बाइनोमियल। नेक्स्ट टाइप है हमारी बाइनोमियल्स है। बाइनोमियल्स में मैंने क्या लिया है, 2, तो यहाँ पर मैंने 1 टर्म यूज की गई है, उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारी 2 टर्म्स यूज होंगी। क्या होगी, हमारे यहाँ पर 2 टर्म्स यूज होंगी, तो ये क्या हो जाएगी हमारी बाइनोमियल्स, मतलब जहाँ पर हमारी 2 टर्म्स यूज हो रही हैं। तो 2 टर्म्स का क्या मतलब है, अगर मैंने 2x स्क्वायर प्लस 1 ले लिया, तो 1 टर्म ये हो गई हमारी और 1 टर्म ये होगी, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी बाइनोमियल हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर 3x प्लस के 4 ले रही हूँ, ऐसे 2 भी ले लिया या फिर 4 ले लिया इसकी जगह, तो यहाँ पर क्या हो रही है, हमारी 2 टर्म्स यूज हो रही है ना, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारी बाइनोमियल्स हो जाएगी। इसी तरीके से बस जिसमें हमारी 2 टर्म्स हो वो क्या हो जाएगी, हमारी बाइनोमियल्स हो जाएंगी। अब हमारी नेक्स्ट है हमारी ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स भी इसी तरीके से हैं, जिसमें हमारी 3 टर्म्स यूज हो रही हो। क्या होगी हमारी, जिसमें हमारी 3 टर्म्स यूज हो रही हो। 3 टर्म्स मतलब है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पर हमारी 1, ये हमारी 1 2 एंड 3, यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, हमारी 3 टर्म्स यूज हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी ट्राइनोमियल्स हो जाएगी। इट मींस जिसमें हमारी 3 टर्म्स यूज हो रही हो। 3 टर्म्स, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर, 5x की क्यूब प्लस 2x प्लस 1, तो
हैं, यहाँ पर हमारी 3 टर्म्स यूज हो रही हैं, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, ट्राइनोमियल्स हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट करते हैं, एक और रहता है हमारा डिग्री। वो क्या है हमारा डिग्री। डिग्री के बाद हमारी पूरी पॉलिनोमियल कंप्लीट हो जाएगी। हमारी यहाँ पर टाइप्स भी पढ़ चुके हैं हम, और यहाँ पर हम हमारी डिग्री भी पढ़ चुके होंगे, और उसके बाद हमारी क्या हो जाएगी, हमारी कंप्लीट पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो अब हम करते हैं अपनी डिग्री पर आते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हमारे यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होती है, क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। और जो ये हमारे यहाँ पर टाइप है, वैसे तो बहुत सारे टाइप है, इससे आगे भी है, बट हमारी जो हमारी मेन यूज हो रही है वो यही हो रही है, तो हम बस इन्हीं को पढ़ेंगे। तो हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स मींस जो हमारी x की हाईएस्ट पावर होती है ना, जो हमारी x की हाईएस्ट पावर होती है हमारी पॉलिनोमियल में, वही क्या होती है, हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। और जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है, यहाँ पर जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है, उसका जो कांस्टेंट होता है वो नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमारा नॉन जीरो होना चाहिए। और जो भी हमारी x की हाईएस्ट पावर होती है, वही हमारी क्या हो जाएगी, हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी। और जो उसका कोफिशिएंट है वो हमारा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। और एक और बात का ध्यान रखना कि कभी भी हमारी जो ये पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, वो कभी भी बस हमेशा होल नंबर ही होगी, और कोई भी नंबर हमारा यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पर हमारा कोई भी रेशनल नंबर, मतलब इस तरीके से कोई भी, या फिर नेगेटिव नंबर, एन में हमारा ओनली होल नंबर इंक्लूड होंगे, हमारे और कोई नंबर इंक्लूड नहीं होंगे। तो हमारी डिग्री ओनली होल नंबर में होगी, वो कभी भी नेगेटिव इंटीजर्स में कभी भी नहीं होगी, ना रेशनल नंबर में होगी। तो जो हमारी डिग्री होल नंबर में होगी, वही हमारी क्या होती है, हमारी पॉलिनोमियल ही वही होती है। हम विदाउट होल नंबर वाली जो अगर डिग्री की कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर मान लिया x की पावर हाफ है, तो वो हम पॉलिनोमियल इंक्लूड नहीं करते अब उसको, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी नॉन पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो हमेशा जो हमारी डिग्री होती है वो हमारी होल नंबर ही होनी चाहिए, कभी भी हमारे रेशनल या और किसी भी नंबर में हमारी वो नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, हमारी जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये हमारी फर्स्ट टाइप है। सेकंड है हमारी लीनियर पॉलिनोमियल, थर्ड है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फोर्थ है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल, और फिफ्थ है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट है हमारे यहाँ पर जीरो पॉलिनोमियल और अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो मैंने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बताया, मैंने जो भी हमारी x की पावर होती है, वही हमारी क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। तो यहाँ पर हमारी जीरो लिया गया है, इट मींस तो क्या हो जाएगी, हमारे यहाँ पर x की पावर जो भी हमारी जीरो होगी, वही हमारी क्या हो जाएगी, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको हमने कांस्टेंट क्यों बोला, मैंने अभी आपको बताया था कि जो यहाँ पे हमारा x की पावर, जैसे किसी भी अगर हम अपने वेरिएबल की पावर अगर जीरो कर देते हैं ना, तो वो हमारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अगर मैं इसके आगे कुछ भी लगा दूं, 5 लगा दूं, 4 लगा दूं, या फिर समथिंग कुछ भी लगा दूं, तो वो क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम इसको क्या ही लिखेंगे, हम इसको x की पावर जीरो, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारी सीधी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और 5 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए जीरो डिग्री पॉलिनोमियल क्यों बोला गया है यहाँ पर, क्योंकि x की पावर कितनी है, हमारी जीरो है। और हमें कांस्टेंट क्यों बोला गया है, क्योंकि x की पावर अगर हम जीरो करते हैं, x मतलब क्या, हमारा वेरिएबल है, तो अगर हम किसी भी वेरिएबल की पावर अगर हम जीरो करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई किसी भी अगर कांस्टेंट के साथ है, तो बस उसका वही आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हमारा कोई भी कांस्टेंट आ जाएगा। इसलिए वो क्या होगी, हमारी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगी। अब नेक्स्ट है हमारी लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या है, लीनियर जीरो के बाद कौन सी आएगी, हमारी 1 आता है। तो हमारी x की पावर अगर हमारी 1 है, तो उसके साथ कुछ भी अगर कांस्टेंट अगर ऐड है, तो वो क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पर हम अपना कोई भी कांस्टेंट लगा देंगे, 1 2 3 4 रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एक लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है कि x की पावर जो होनी चाहिए वो हमारी 1 होनी चाहिए, वही हमारी क्या हो जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी। आपके क्वेश्चंस में कैसे आएगा, इस तरीके से आपको इक्वेशन दे देंगे और आपसे ये बोलेंगे कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताओ। ओके, तो यहाँ पर अगर x की पावर 1 है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर x की पावर समथिंग जीरो है, तो क्या हो जाएगी, वो हमारी जीरो या कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब हम आते हैं अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर। अब 1 के बाद हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी x की पावर 1 हो जाएगी। यहाँ पर जो हमारी हाईएस्ट डिग्री होती है, उसी डिग्री की तो पॉलिनोमियल मानते हैं ना हम,
तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी हमारी 2 होगी, तभी तो हम इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मानेंगे। तो इसकी जब हाईएस्ट डिग्री 2 होगी तो हम तभी इसको पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मानेंगे। अगर मैं इसके आगे अगर x की पावर 3 लिख दूं तो ये तब हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि तब तो ये 3 डिग्री की हो जाएगी हमारी। तो इसलिए जो हमारी हाईएस्ट डिग्री होगी वो क्या होनी चाहिए हमारी, जो भी हम ले रहे हैं वही होनी चाहिए। अगर x की पावर 2 उस पूरी कंप्लीट उसमें हमारी 2 है तो क्या हो जाएगी हमारी x की पावर 2 है, नेक्स्ट क्या हमारी x की पावर 1 है, और नेक्स्ट क्या हमारी x की पावर 0 है। तो यहाँ पर इस तरीके से चलती है पोलिनोमियल, पहले हाईएस्ट डिग्री फिर उससे कम 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 इस तरीके से चलते चली जाती है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी 2 डिग्री की पोलिनोमियल क्या हो जाएगी हमारी, हम उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। अब हमारी आती है क्यूबिक पोलिनोमियल। मैक्सिमम तो आपके इसकी इतने तक ही आएंगे, बाकी अब आगे तक भी कर लेते हैं। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होती है, अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, यहाँ पर हमारी 2 डिग्री वाली हो जाएगी। तो हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगी हमारी, जिसकी डिग्री 3 हो। तो जिसकी डिग्री 3 हो तो वो क्या हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी हमारी एक क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगी। तो यही है हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हमारी नेक्स्ट क्या है, इसकी डिग्री 3 है तो ये क्या हो जाएगी हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है, क्वाड्रेटिक अभी से नेक्स्ट ही है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगी, जिसकी हाईएस्ट डिग्री हमारी 4 हो, जिसकी हाईएस्ट डिग्री हमारी 4 हो तो वो क्या हो जाएगी हमारी, उससे पीछे तो क्या हो जाएगा, इससे कम कम होती चली जाएंगे। तो यही क्या होगी हमारी पोलिनोमियल होगी। तो हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है, जो भी हमारी x की पावर समथिंग होती है वही हमारी क्या हो जाएगी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो जाएगी। और जो उसके आगे वाला कांस्टेंट होना चाहिए वो इक्वल टू नॉन जीरो होना चाहिए, वो कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होगा। तो वो क्या हो जाएगी हमारी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स हो जाएगी। तो हमारे यहाँ पर क्या है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स है। तो हमारे यहाँ पर क्या टाइप है हमारे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स के, फर्स्ट है हमारा जीरो और कांस्टेंट पोलिनोमियल, सेकंड है हमारा लीनियर पोलिनोमियल, थर्ड है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फोर्थ है हमारा क्यूबिक और फिफ्थ है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इससे आगे भी होती है बट हमारे सिलेबस में इतनी ही है तो हम इतनी ही करेंगे। तो जीरो और कांस्टेंट क्या हो जाएगी, जीरो हमारी जिसकी डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, हमारे किसी भी वेरिएबल की अगर हमारी डिग्री अगर जीरो है तो वो क्या हो जाएगी हमारी 0 डिग्री पोलिनोमियल हो जाएगी। और किसी भी वेरिएबल की अगर हमारी डिग्री 0 होती है तो वो क्या होता है हमारे 1 के इक्वल होता है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 1 ही होता है। तो अगर हम किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ही आ जाएगा। इसलिए हमारा इसका नाम क्या हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल है। नेक्स्ट है हमारी लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में क्या हमारा x जिसकी भी डिग्री हमारी जिसकी भी वेरिएबल की डिग्री अगर 1 है तो वो क्या हो जाएगी हमारी लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगी। इसके साथ हम किसी भी अगर ये पोलिनोमियल बनानी है तो पोलिनोमियल में क्या होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन, हमारे ऑपरेशन में लगते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो यहाँ पर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के कुछ भी ऐड भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो हमने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ी हैं और जो हमारी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स है ये हमारे एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। अगर मैं इसको बोल दूं कि ये हमारी कौन सी टाइप ऑफ पोलिनोमियल की, ये क्या हो जाएगी हमारी बायनोमियल हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या हमारी 2 टर्म्स यूज हो रखी हैं। तो ये क्या हो जाएगी हमारी बायनोमियल्स हो जाएगी। अगर मैं ये कहूँ तो ये कौन सी है हमारी, तो ये क्या हो जाएगी हमारी मोनोमियल हो जाएगी, क्योंकि हमारी इसमें क्या हो रही है हमारी एक टर्म यूज हो रही है। तो जितनी हमारी टर्म्स यूज हो रही है तो ये बिल्कुल डिफरेंट है इनसे जो हमने पहले टर्म्स पढ़ी थी। इसमें हमारी 3 टर्म्स यूज हो रही है, तो 3 टर्म्स यूज हो रही है तो उसके हिसाब से हमारी क्या हो जाएगी हमारी ट्राइनोमियल हो जाएगी। होप से आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये जो हमारी इसको हम बोलते हैं अगर हमारी डिग्री 2 है तो हमारी क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगी। और यहाँ पर हम 1, 2 एंड 3 टर्म्स यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका क्या नाम हो गया हमारी ये ट्राइनोमियल हो जाएगी। तो ये क्या हो गई हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गई। और ये हमारी अगर यहाँ पर 3 टर्म्स यूज हो रही है तो क्या हो जाएगी हमारी ट्राइनोमियल हो जाएगी। क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या हो जाएगी हमारी जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगी हमारी 3 हो जाएगी। तो हाईएस्ट डिग्री 3 है तो क्या हो जाएगी वो हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसकी भी डिग्री अगर 4 है, किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री अगर 4 है तो वो क्या हो जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगी। हम यहाँ पर अपनी कंप्लीट वीडियो में हमने पोलिनोमियल्स की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स एंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल पढ़ लिया है। पोलिनोमियल्स में हमने क्या पढ़ा, वेरिएबल क्या होते हैं जो हमारे चेंज कर सकते हैं जिनको जैसे x, y, z। और यहाँ पर हमारे कांस्टेंट क्या हो जाएंगे हमारे कोई भी कांस्टेंट, जैसे हमारे रियल नंबर होते हैं जो हमारे फिक्स नंबर होते हैं।
कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, जो हमारा कोफिशिएंट है, जो भी हमारी x की पावर यहाँ पर अगर समथिंग है, जो भी इसके आगे होता है हमारा मल्टीप्लीकेशन में, वही हमारा जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कोफिशिएंट होता है। एक्सपोनेंट क्या होता है, जो हमारी x की पावर में होता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। हमारे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जब हम इन सारी टर्म्स को जोड़ करके या फिर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा करके इस तरीके से अगर हम इनको डिफाइन करते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, हमारी कंप्लीट पोलिनोमियल बन जाते हैं। क्योंकि हम अपनी बहुत सारी, हमने यहाँ पर 1 2 3, हमने यहाँ पर अपनी 3 टर्म्स को जोड़ा है, तो यहाँ पर ये 3 टर्म्स वाली क्या हो जाएगी, हमारी पोलिनोमियल हो जाएगी। मैंने वर्ड यूज किया 3 टर्म्स वाली, मैंने ये नहीं बोला कि 2 डिग्री वाली, तो उसमें बहुत डिफरेंस है। टर्म्स कौन सी हो जाएंगे हमारी 1 2 3, इस तरीके से क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 3 टर्म्स यूज करके हमने क्या बनाई है, हमारी पोलिनोमियल्स बनाई है। मैं टर्म्स क्यों वर्ड यूज कर रही हूँ, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, हमारी मैनी टर्म्स। क्या वर्ड, क्या मीनिंग होता है इसका, हमारा मैनी टर्म्स। तो क्या, जब हम अपनी बहुत सारी टर्म्स यूज करके, जब हम उनको मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा करके जब हम अपनी टर्म्स को यूज करते हैं, तभी हमारी क्या बनती है, हमारी यहाँ पर पोलिनोमियल बनती है। तो ये थी हमारी पोलिनोमियल की डेफिनेशन। अभी लास्ट में हमारा ये वर्डिंग बची है, तो ये हम अभी पढ़ेंगे। एक बार मैं इनको रिवाइज करा देती हूँ। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगी हमारी, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल हमारे यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल है। मोनोमियल क्या हो जाएगी, जब हम एक टर्म लेते हैं, एक टर्म मतलब अगर मैंने खाली ये टर्म ली तो ये क्या हो जाएगी, हमारी मोनोमियल हो जाएगी। अगर खाली मैंने 2 लिया तो क्या हो जाएगी, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, मोनोमियल्स। मतलब अब हम यहाँ पर बस एक टर्म यूज करते हैं तो हमारी मोनोमियल्स होती है। जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करके अगर हम 2 टर्म्स लेते हैं तो वो क्या हो जाएगी, हमारी बाइनोमियल्स होती है। अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करके जब हम 3 टर्म्स लेते हैं तो और उनको यूज करके उनको एक पोलिनोमियल इस तरीके की बना देते हैं तो ये क्या हो जाएगी, हमारी ट्राइनोमियल्स हो जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हमारा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हमारे यहाँ पर इतने टाइप की हैं, जीरो और कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो जीरो पोलिनोमियल क्या होती है, अगर हमारी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है, अगर x की पावर जो भी हमारी होती है, यहाँ पर मैं n लगा देती हूँ, n क्या होना चाहिए, हमारा होल नंबर होना चाहिए, कभी भी हमारा और कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, ना हमारे रेशनल नंबर होने चाहिए। अदरवाइज अगर हमने यहाँ पर ऐसे लगा दिया कि अगर वो यहाँ पर x की पावर हाफ है तो वो कभी भी हमारी पोलिनोमियल नहीं होगी। तो हमारे ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं इस तरीके से, कोई भी अगर दे देंगे x की पावर हाफ प्लस में x, तो ये क्या बोला है, ये बोल देंगे कि ये क्या ये एक पोलिनोमियल है, नो, ये कभी भी एक पोलिनोमियल नहीं होगी। क्योंकि इसमें हमारी जो टर्म्स होंगी, जो हमारी पावर में होगी, वो हमारी हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा एक्सरसाइज में है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पर हम ये यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये क्या होना चाहिए, ये हमेशा हमारा जो डिग्री होनी चाहिए वो हमेशा हमारी होल नंबर होनी चाहिए, कभी भी हमारा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना। तो हमारी जीरो पोलिनोमियल क्या हो जाएगी, अगर हमारी x की पावर 0 है, x की पावर कोई भी डिग्री है वो 0 है, तो इट मींस वो क्या हो जाएगी, हमारी जीरो पोलिनोमियल हो जाएगी। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 है तो वो क्या होती है, हमारी 1 ही होती है। तो अगर किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये इसलिए इसको क्या बोला गया यहाँ पर, कांस्टेंट पोलिनोमियल भी बोला गया। अगर मैं इसके साथ किसी की भी मल्टीप्लाई कर दूं, किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई हाफ क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल होगी। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पर, जो कि हमारी क्या थी, हमारी लीनियर पोलिनोमियल थी। लीनियर पोलिनोमियल क्या है, अगर x की पावर अगर उसकी डिग्री अगर 1 है तो क्या हो जाएगी, वो हमारी लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या है, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 2 है, हाईएस्ट डिग्री अगर उसकी 2 है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या थी हमारी, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 3 है तो वो क्या हो जाएगी, हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगी। और क्वाड्रेटिक, ये तो है हमारा क्वाड्रेटिक और ये है हमारा क्वाड्रेटिक, डी का डिफरेंस है में, डी और ए का, तो ये बात याद रखना। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी x की पावर 4 हो जिसकी, वो क्या हो जाएगी, हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगी। अब बस हमारा नेक्स्ट छोटा सा पॉइंट बच गया, वो है ये नॉट डिविजिबल वेरिएबल। नो डिविजिबल वेरिएबल क्या हो जाएगा हमारा, वो अब हम आगे चलिए तो क्या करें, सब्सक्राइब करो। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट पॉइंट बचता है नो डिविजिबल वेरिएबल। नो डिविजिबल वेरिएबल का क्या मतलब है, नो डिविजिबल वेरिएबल, वेरिएबल हमारा कोई भी x y z हो जाएगा। कोई भी अगर मान लिया मैंने एक पोलिनोमियल लिख दी इस तरीके से, ये मैंने एक पोलिनोमियल लिख दी, ये मैंने लिख दी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या मैंने बोला, कोई भी वेरिएबल इसको डिवाइड करता हुआ नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस कंप्लीट पोलिनोमियल को
x से डिवाइड कर देती हूँ। अगर मैं x से डिवाइड करती हूँ तो ये हमारा डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, x प्लस में क्या हो जाएगी 1 प्लस में क्या हो जाएगी हमारी x की पावर हमारी क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी यहाँ पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगी हमारी x की पावर जब हमारी यहाँ पर -1 आ गई। और मैंने क्या बोला था आपको कि हमारे यहाँ पर हमेशा होल नंबर ही होना चाहिए, कभी भी कोई भी और नंबर नहीं होना चाहिए हमारी डिग्री में। तो ये क्या हो जाएगी हमारी पोलिनोमियल नहीं बनेगी। तो इसलिए ये हमेशा याद रखना कि कोई भी उसको डिवाइड ना करता हो। इट मीन्स क्या है, कोई भी हमारी रेशनल इरेशनल या फिर और किसी भी नंबर में नहीं आनी चाहिए। होप्स आपको क्लियर हो गई होगी पोलिनोमियल होती क्या है। अगर आपको समझ आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कोई भी आपको डाउट है तो वो भी लिखे और अपनी वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दें। एंड थैंक यू।